ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। भगवान कह रहे हैं अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। कल भी बाबा ने बोला था ना कि निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी। सबसे पहले तो वो श्रीमत पर चलेंगे, मन मत पर मत पर यकीन नहीं रखेंगे। और कहते हैं ना, क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरु नहीं। आप में जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसको अपना गुरु बनाओ, उससे आगे बढ़ो सीख लेकर। गुरु मत बनाओ, अपना अभिमान मत बनाओ कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। और सच्चा चार्ट रखो कि हम दिन भर में ईश्वर को कितना याद करते हैं, क्योंकि उसके रखने से ही, अपने ऊपर अटेंशन रखने से ही कल्याण होगा। यही भगवान हमसे कह रहे हैं, दूसरे पर नहीं। फलाना क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है। हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमारा मन कैसे एकदम संतुलित रहे। जैसे कि एक बार एक हाथी जंगल में था और वो फल फूल खाने में एकदम बिजी था। कभी पेड़ के ये फल तोड़ रहा, कभी वो तोड़ रहा, इधर उधर। और एक मक्खी उसके कान के पास भिनभिना रही है, उसको मतलब अपनी तरफ ध्यान उसका आकृष्ट करा रही है, लेकिन वो खाने में मगन है। जितना ज़्यादा वो तोड़ फोड़ मचा रहा, मतलब खाने में चपड़ चपड़ करके, ये अपनी सूंड से ये फल पेड़ छीन रहा है, ये केले के थम तोड़ रहा है, और मक्खी और जोर जोर से भुनभुना रही है। ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो खाने में मगन है। तो मक्खी कहती है उससे कि सो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें कितना डिस्टर्ब करी, तुम्हारे कानों में अंदर घुस कर तुमको जोर जोर से सुनाई दे रही हूँ। तो हाथी पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मैं अभी एक काम करने में बिजी हूँ, मैं अभी खाना खाने में बिजी हूँ, भोजन करने में, पेट भरने में, मुझे अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वो एकाग्रचित होकर उसी एक चीज पर दृष्टि डाले हुए था। कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसको अपनी तरफ मोड़ नहीं रहा है। तो ये होती है कंसंट्रेशन। किसी भी चीज का हमारा मन सदैव एक दिशा की होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर। उस तरफ ध्यान देंगे ना, तो बाकी की कोई भी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। हलचल तो आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हम अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। जो हम ईश्वर कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं, हमें देही अभिमानी बनना है। हाँ, देह अभिमान से दूर रहना है। और कहते भी हैं ना कि जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आता है। आपके जीवन में यदि कोई तूफान आ रहा है तो समझो कि ये हमारे रास्ते के धूल को साफ कर रहा है। हम साफ दृष्टि से आगे की मंजिल की ओर बढ़ते चलेंगे, है ना? कितनी बड़ी बात है। प्रश्न आज का, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति पुरानी ये विनाशी दुनिया के विनाशी स्वभाव, संस्कार, विकारी लक्षण से हमें छुटकारा दिलाती है? वो है, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प भगवान से बेहद का वर्षा लेने वाले बच्चे हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की शरण ली है, गोद ली है वर्षा लेने के लिए। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। कितनी बड़ी बात है ना। हमें स्वयं भगवान कल्प कल्प के बाद मिले हैं और हमें फिर से पढ़ाकर वो सतयुगी रजाई देने के लिए आए हैं, वर्षा देने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण बना रहे हैं। भगवान हमें वो गीता ज्ञान सुना रहे जो महाभारत काल में श्री कृष्ण के मुख से गीता ज्ञान निकला था ना, वही एपिसोड अभी चल रहा है। और श्री कृष्ण का मुख यहाँ पर किसको कहते हैं? ब्रह्मा पिता, जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म है, उनके तन में डायरेक्ट शिव ने प्रवेश किया। हाँ, और उनके मुख से ये गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली चल रही है। तो ये पुरानी स्मृति याद होगी तो पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया, विनाशी दुनिया से हम किनारा कर लेंगे। जब भी मन फंसे, जब भी मन कंफ्यूज हो, तो अपने आप को अच्छी अच्छी यादों से जोड़ लो, अच्छी अच्छी स्मृति से, अच्छे अच्छे ख्वाब से, जो हमें ईश्वर बैठ दिखा रहे हैं और उस पर चलने के रास्ता बता रहे हैं, है ना? अच्छा,
बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। भगवान जैसा रहम दिल, दुख करता सुख करता बनना है। कैसे बनेंगे? भगवान को क्यों कहते हैं रहम दिल? क्योंकि वो सब पर रहम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? टीचर बनकर सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ। इसलिए तो भगवान कहते हैं हम बच्चों को कि सर्विस करो, सबको बताओ कि मैं गुप्त रीति से वो परमात्मा, वो शिव, वो भोला भगवान आ गए हैं, वो गॉड आ गए, वो खुदा आ गया, वो ईश्वर आ गए, वो क्राइस्ट आ गए, वो साईं आ गया, वो वाहे गुरु आ गया। सबको बोल रहे बाबा, बताओ तो कितने रहम दिल है ना, सबका कल्याण करना चाहते हैं बाबा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनो, सबके दुख दूर करो और सुख का कारण बनो। और कहते भी है ना, अहंकार रहित मनुष्य ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें अहंकार नहीं है। अहंकार एक सिर्फ अपने ज्ञान गुण रूप सौंदर्य का ही नहीं, अहंकार इस बात का भी, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, हम उससे हर्ट हो गए, हम फीलिंग में आ गए, हम दर्द में आ गए, ये भी बहुत बड़ा देह अहंकार है। तो जो इन सब बातों से जो रहित है, जो इनसे परे है, ईश्वर प्राप्ति सच्चे अर्थों में उसी को हो सकती है। और वही सदा खुश रह सकता है, प्रसन्न चित्त रह सकता है। नहीं तो वो सदा प्रश्न चित्त रहेगा, उसके मन से प्रश्न हटेंगे ही नहीं, वो सदैव उसी ताने बानों में उलझा रहेगा। तो अपने मन से कोई भी प्रश्न है, हलचल है, कंफ्यूजन है, उससे दूर हो जाए। दूसरी पॉइंट है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग सिर्फ किसी मनुष्य का संग नहीं, कोई विकारी मनुष्य का नहीं जो निंदा शिकायत व्यर्थ की बातें करते, सिर्फ उनके संग नहीं, गलत हरकत है, व्यसन है, उनके संग कोई संग दोष नहीं कहेंगे। आपका मन भी यदि व्यर्थ की बातों में जा रहा है, इधर उधर ज़्यादा नज़र दौड़ा रहा है, दिमाग फंसा रहा है, तो उसके संग में भी आप रहोगे तो वो भी संग दोष लगेगा, वो भी कुसंग हो गया, क्योंकि आपका मन दूषित हो चुका है व्यर्थ की बातों से, घबराहट से, डर से। उससे अपने आप को बचाओ और संग करना है, ईश्वर के संग में अपने मन को सदैव रखो, ताकि भगवान के संग का रंग हम पर सदैव चढ़ा रहे, है ना। तो अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, एक पिता को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है ना। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी बनो। तो अपने संकल्प के इशारों से कैसे सारा कारोबार करेंगे, चलो बाबा ने इसे विस्तार में समझाया है। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बच्चे सदा लाइट अर्थात डबल लाइट, मन से, तन से, धन से, तीनों चीज़ों से जो लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, उनका संकल्प और समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद ना आना ये भी बहुत बड़ा कोई विकर्म चढ़ा हुआ है। मन संग दोष में पड़ा हुआ है, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलती है। जैसे हम वाणी से आकर अपने बिजनेस को संभालते हैं ना, वैसे संकल्प से अपने रूहानी कारोबार को संभालो, इस ईश्वरीय सेवा को संभालना है। तो ऐसी विधि अपनाओ, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। मनसा संकल्प, अब प्रकृति की सेवा कैसे होगी? मन के संकल्पों से ही होगी ना, कि हम ईश्वर से लेकर, शक्तियों को लेकर उसे प्रकृति में दान कर रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सभी तत्व ये हो गए ना संकल्पों से सेवा। तो जब हम ऐसी सेवा करेंगे, और किसी भी आत्मा के बारे में, कोई दूर बैठा है, कोई बीमार है, बहुत दुखी है, उसके लिए भी शुभ संकल्प चलाओ यहीं बैठकर। जब उनके अंदर भी आपके प्रति भावना है कि आप जो हो सच्चे हो, आपकी वाइब्रेशन से वो सही हो सकते हैं, आप पे बहुत भरोसा है, निश्चय है,
आप दोनों की ट्यूनिंग सही है, तो आप दोनों के संकल्प कैच हो जाएंगे, टच करेंगे, और आपकी प्योर वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेगी और वो पूरा होगा। तो ऐसे ये साकार वतन, ये पृथ्वी लोक क्या बन जाएगा? अमर लोक। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो, तो लाइट के ताजधारी बनोगे। साइलेंस की शक्ति जितना जितना अपने अंदर डीप साइलेंस में चले जाओ। चलिए, कैसे अनुभव करेंगे शांति का? एकाग्रचित होकर बैठे, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आराम से, इजी, और अपनी मन बुद्धि को दोनों भावों के बीच एकाग्र करें। अंदर ही अंदर काउंट करते रहें, ताकि आपका मन उस आवाज़ को ही कैच करे। आपके दोनों भावों के बीच आपकी आत्मा का निवास स्थान है। आप विजुलाइज करें, मेरी आत्मा भृकुटी सिंहासन पर एक सितारे मिसल चमक रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा का निज धर्म ही शांति है। मैं आत्मा शांति की स्वामिनी हूँ। अब उस शांति की लाइट को आप फील करें, उस आत्मा से आसमानी रंग की किरण निकल रही है। ये शांति और गंभीरता की लाइट है जो मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। वो आसमानी लाइट को अपने मस्तिष्क से, अपने नैनों से, अपने फेस, अपनी गर्दन, अपने पूरे शरीर में उसको फील करें, अपने पाँव के नख तक, सर के बाल से लेकर। वो आसमानी किरण मेरे अंदर शांति के रूप से भरती जा रही है, और मैं आत्मा डीप साइलेंस की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे मन पर अभी कोई बोझ नहीं, क्योंकि वहाँ शांति की लाइट बिखर गई। जैसी लाइट जलती है, अंधेरा दूर हो जाता है ना। किसी भी बात का कोई अंधेरा हो, कोई तकलीफ हो, किसी की कोई वाणी की कोई चुभन हो, कोई भविष्य की चिंता, अतीत की दुखद बातें, डर, भय, कन्फ्यूज़न, जैसे जैसे प्रकाश मेरे पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है, और मेरे अंदर अंदर का सारा अंधेरा दूर हो रहा है, सारा बोझ हटता जा रहा है। अब मैं शांति का फरिश्ता बन गई और ऊपर उठ रही, सूरज चांद से ऊपर, विश्व ग्लोब पर बैठी हूँ। बाबा की आसमानी किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे पूरे प्रकृति में जा रही है। मैं फरिश्ता उन किरणों से आकाश तत्व को भरपूर कर रही हूँ। उसके बाद वायु तत्व, मेरे चारों तरफ का वायुमंडल शांत होता जा रहा है, सारी हलचल समाप्त हो रही है। अब जल तत्व को देखें, संसार की समस्त जल राशि शांति की इन किरणों से अत्यंत शांति की अनुभूति कर पवित्र हो रही है। विश्व ग्लोब पर भी शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। हर एक आत्मा का मन शांत हो रहा है। ईश्वर कहते हैं ना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। उसके बाद अग्नि तत्व, इस प्रकार मनसा सेवा से मैं आत्मा डीप साइलेंस की शक्ति से अपने आप को भरपूर कर पूरी सृष्टि को भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से साइलेंस की शक्ति जमा कर
हम डबल ताजधारी बन सकते हैं। स्लोगन: इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। जब भी कोई दुख की बातें आए मन में, आप डीप साइलेंस की स्थिति में चले जाओ। परमात्मा की याद से अपने आप को भरो और वापस फिर से शांति दूत बन सबकी सेवा करो। हर दुख से उपराम हो जाओगे। दुख की लहर आपको उड़ा नहीं सकेगी, क्योंकि आप अचल अडोल हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।